गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय, आई एम मनदीप मलिक एंड फ्रेंड्स, आज हम ओपन बुक असेसमेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए सेशन 2026-27 से ये ओपन बुक असेसमेंट को अप्रूवल दे दी है। तो जैसे ही ये न्यूज बाहर आती है तो लोगों के बीच में एक बहस का मुद्दा ये खड़ा हो जाता है। कुछ लोग इसके पॉजिटिव गिनवाते हैं, कुछ लोग इसके नेगेटिव। मगर दोस्तों, हम यहां पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक का। हम सबसे पहले क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं। क्रिटिक्स मतलब जो लोग इसके खिलाफ है, जो इसके फेवरेबल नहीं मानते। दोस्तों, इनमें सबसे पहले लोग तो इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर देगा। अब इसके पीछे जो वो कहते हैं कि ये बर्बाद कर देगा, उसके पीछे इनका एक रीजन है कि जो कुछ टीचर्स भी है, इसमें इंक्लूड है टीचर्स है, पेरेंट्स है, वो कहते हैं कि आज की डेट में बच्चों को, जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले से ही इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो जो टेबल्स होती है, पहाड़े होते हैं, वो अभी अच्छे से सुना नहीं सकते। ये तो बात जैसे फार्मूले हुए किसी चीज के या फिर किसी चीज की डेप्थ नॉलेज हुई, ये तो बहुत दूर की बात है। तो उनकी ये कंसर्न है कि जब ये ओपन बुक असेसमेंट आ जाएगा तो बच्चे याद करना छोड़ देंगे और पहले से ही बर्बाद बच्चे और बर्बाद हो जाएंगे और इसके बाद उनका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। इसके साथ वो याद जो कहते हैं कि जो ये ओपन बुक असेसमेंट है, टेस्ट है, ये नकल करने को भी बढ़ावा देगी। यानी कि कॉपी करेंगे बच्चे। क्या करेंगे कि किसी बुक, रेफरेंस बुक में से देखेंगे और उसे ही उतारने की उनको की आदत होगी। यानी कि वो कॉपी पेस्ट पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। फिर वो कहते हैं कि जो मेमोराइजेशन है, जिसको सीबीएसई बाहर करना सोचता है, मेमोराइजेशन बच्चों जैसे, दोस्तों जैसे कि याद करने की थ्योरी, अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन याद करके उसे लिखना है, तो इसे मेमोराइजेशन कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि मेमोराइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लाइफ के हर एक मोड़ पर काम आता है और खास तौर से तब जब हमें डिसीजन, कोई फास्ट डिसीजन लेना हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे पायलट हुए, जैसे हमारे आईएएस हुए, आईएफएस, आईपीएस हुए। अगर ये लोग इस पूरी जो नॉलेज है, अगर उसे केवल नेट पर सर्च करके ही अप्लाई करेंगे, तो अगर कभी एकदम मौके पर कौन नेट चलाएगा और क्या उसमें से सर्च करेगा और फिर कैसे उसका एनालाइज करके उसे अप्लाई करेगा। हमारे डॉक्टर्स है, अगर उन्हें नॉलेज नहीं होगी, उन्हें चीजें याद नहीं होंगी, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे? क्या ऑपरेशन थिएटर में बैठकर वो इन चीजों को सर्च करेंगे और फिर उसका कोई ऑपरेशन करेंगे? तो ये बहुत टिपिकल सिचुएशन वो बताते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि बच्चों को इसके बाद याद करने की आदत नहीं होगी, तो उन्हें जो थ्योरी है, जो चीजें बेस है, वो उनका क्लियर नहीं रहेगा। फिर दोस्तों, वो एक एग्जाम्पल का भी सहारा लेते हैं। बच्चों, यही ओपन बुक टेस्ट 2014 में सीबीएसई ने स्टार्ट किया था, 2014 में। और ये ओपन टेस्ट मैथमेटिक्स, साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल था, लैंग्वेज के लिए भी एप्लीकेबल था। उस टाइम भी यही कहा गया था कि मेमोराइजेशन को कम किया जाएगा। मगर 2017 में इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा। तो इस डिसीजन को वापस लेना पड़ा क्योंकि इसमें उन्हें कोई ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दिया। तो इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा, क्योंकि जो ओपन बुक असेसमेंट के क्वेश्चन होंगे, अगर वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं
गाइड से अगर डायरेक्ट, जैसे अभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो बच्चे फिर उसे आसानी से सर्च करेंगे और इस चीज को आसानी से वो सॉल्व करके आंसर दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल जो उनकी थ्योरी है वो सब फेल हो जाएगी। तो इसीलिए जो ऐसे क्वेश्चन पेपर है उन्हें बनाने के लिए टीचर्स को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें फ्रेम करते हुए कॉन्सेप्ट यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि किताब में जो कई सारे क्वेश्चन है उन्हें लिंक किया जाए, यानी कि बच्चा जब क्वेश्चन को पढ़े तो उसे कॉन्सेप्ट के बेस पर, यानी कि कई सारी जगह से जो मिला जुला कोई क्वेश्चन मिलेगा तभी इसका कोई फायदा होगा। फिर बच्चों वो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सीबीएसई ने केवल 9th क्लास के लिए अप्रूव किया है, 9th क्लास के लिए, और 9th क्लास कोई सीबीएसई बोर्ड की क्लास है नहीं। तो जब ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास नहीं है तो ये चीज स्कूल लेवल पर छोड़ दी जाएगी कि स्कूल्स को ये अप्लाई करना होगा। और वो कहते हैं कि जब ये स्कूल अप्लाई करेंगे तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, यानी कि हर स्कूल एक जैसा पेपर नहीं दे पाएगा। फिर इसमें जो उनकी मर्जी होगी स्कूल की, और जैसी टेंडेंसी दिखती है, स्कूल ऐसे ओपन टेस्ट असेसमेंट टेस्ट को प्रेफर नहीं करते। दूसरा फिर ये क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर मान लो सीबीएसई इस यूनिफॉर्मिटी के लिए बोर्ड यानी कि खुद एग्जाम ले, तो ये एक दूसरा बोर्ड बन जाएगा जैसे 10th और 12th का बोर्ड है, जिसे सीबीएसई खुद हटाने के लिए प्रयास कर रही है। तो 9th में बोर्ड लेकर आना ये तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें बोर्ड को कम किया जा रहा है, यानी कि जो स्कूल लेवल पर एजुकेशन है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये तो बात थी जो इसके क्रिटिक्स है, यानी कि जो इस पॉलिसी को गलत मानते हैं। तो हमें तो वो चीजें देखनी है कि जो अधिकारी भी बोलते हैं। यानी तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड बता दूं इसका। हाँ, जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसे कुछ लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मानते हैं। इस पॉलिसी में कहा गया था इस ओपन टेस्ट असेसमेंट को, ओपन बुक असेसमेंट को उसमें रेफर भी किया गया था, और उसी के अंडर एक नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बॉडी बनाई गई थी 2023 में, जिसने एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था दिसंबर 2023 में। उस पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया कि जब बच्चों को ओपन बुक असेसमेंट का जब ये टेस्ट हुआ तो उसमें बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए। उसमें केवल 12 से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो 12 to 47% थी, जिससे ये पता चलता है कि जब उनके सामने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो उन्हें बुक में भी देखकर सोल्व नहीं कर पाए। यानी कि उनका केवल जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन रिलेट करके दे दिया तो उन्हें समझ नहीं थी। तो उसके बाद जब इस कमेटी पायलट प्रोजेक्ट के जब ये रिजल्ट आए तो उसके बाद फिर दोबारा मंथन हुआ और सीबीएसई ने आखिरकार इसे अप्रूवल दी है अब अगस्त 2025 में। अब हम उनके इस ऑब्जेक्टिव को भी जान लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने इसे क्यों एक्सेप्ट किया। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये रेक्टिफिकेशन को डिमोटिवेट करने का एक प्रयास है, और जो हमारी आज की एजुकेशन पॉलिसी है इसको वो वर्ड एप्लीकेशन में ठीक नहीं मानती। जैसा कि हम भी जानते हैं कि जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है वो आज
जो हमारा वर्ल्ड है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उसमें जो हमें एजुकेशन की जरूरत है वो उसके उस नीड को पूरा नहीं कर रही है। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो कुछ ऑब्जेक्टिव है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो वो ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, कि बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है उसे कम करना। तो बच्चों को जब एग्जाम में भी मजा आने लगेगा तो वो अच्छे उत्साहित होकर काम करेंगे। अभी हम जब देखते हैं कि बच्चे जब एग्जाम आता है तो तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको फिर कई सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है, कई बार तो बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे जो बर्डन है उसको कम करना, और साथ ही साथ ये भी रखना कि जब ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे, अभी जैसे टीचर क्या करते हैं कि गाइड में से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर दे दिया, मगर अब टीचर्स को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसे क्वेश्चन को जोड़ना पड़ेगा, उसे क्वेश्चन को इस तरीके से पूछना पड़ेगा ताकि बच्चा दिमाग का यूज करे। तो ऐसी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को स्टूडेंट के अंदर हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इन एबिलिटी को बढ़ाने का भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर तीसरी बात जो हमारी यहाँ पर इस अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, इस एजुकेशन को इस तरीके से बनाना कि जो आज रियल वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेशन बढ़े। फिर इसको यह भी कहा जाता है कि जैसे हमारी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, जो लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक ले जाना है, यानी कि जो आज हम रट्टा मार कर काम कर रहे हैं उसकी जगह एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया जाए। अब इस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ये ओपन बुक असेसमेंट है, ये एक कैटलिस्ट का काम करेगी कि अभी तक जैसे हम किस चीज पर चल रहे हैं कि लर्निंग पर, रेक्टिफिकेशन पर, इसको एकदम अगर मॉडिफाई करते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। मगर जो ये ओपन बुक असेसमेंट है ये यहाँ पर एक ब्रिज का भी काम करेगी और ये कैटलिस्ट की तरह, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने का एक काम करेगी। फिर यहाँ पर कुछ टीचर्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक जो टीचर्स है तो वो केवल कोई ज्यादा प्रयास नहीं करते बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। जब ओपन बुक असेसमेंट होगी तो कम से कम वो जैसे एग्जाम है, एग्जाम बनाते वक्त उसका ध्यान रखेंगे। और फिर आज की डेट में एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पर आपके पास जब सामने डाटा है, जब आपके पास सब कुछ सामने है, तो आपको याद करने की क्या जरूरत है। आप अगर एक छोटे से मोबाइल से कुछ भी पूछे तो उसी टाइम आपको सारा जवाब देगा, यानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो चीज भी सोल्व करके दे देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक जा चुकी है कि इंसान को डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो कोई कहीं पर डिसीजन लेना है वो सेकंडों में आपको पूरी की पूरी प्रोसेस भी बता देगा। मगर दिक्कत बस यही है कि आज के बच्चों को यही नहीं पता कि पूछना क्या है, कैसे पूछना है, कहां से उसे कलेक्ट करना है, उस डाटा को कहां से कलेक्ट करना है। वो सर्च करने के भी काबिल नहीं है, वो केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन गया। तो जब उसे कॉन्सेप्चुअल जब अंडरस्टैंडिंग होगी, जब उसे ये होगा ओपन बुक असेसमेंट में कि कहां से कौन सा मटेरियल उठाना है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा उसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है, कहां पर ठीक है कहां पर गलत है, तो वो इन टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकेगा। तो हमारे जो इसके फेवर में जो लोग बोलते हैं वो यहां पर ये रीजन देते हैं
तो अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। तो देखिए दोस्तों, ये जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं उसमें कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। बात ये है कि आप उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो क्या। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन पर। तो देखिए दोस्तों, ये जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं उसमें कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। बात यह है कि आप उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो। क्या आप बैक जो हमने पास्ट में जो गलतियां की है, क्या आप उन्हें दोहरा रहे हो या फिर आपने उन गलतियों से कुछ सीखा और कुछ नया लेकर आए हैं। तो इसी तरीके से इस नेशनल जो ओपन बुक असेसमेंट में भी कुछ सीखने की जरूरत थी और कुछ बदलाव की जरूरत थी। तो लोग कहते हैं कि अगर जैसे जो ये ओपन बुक असेसमेंट के पेपर होंगे उसके लिए ट्रेन टीचर चाहिए, तो टीचर्स को ट्रेनिंग भी इसका जरूरी पार्ट होना चाहिए। दूसरा, हर स्टेट में जो एग्जाम है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि लेवल स्टैंडर्ड ये सब लगभग सिमिलर होने चाहिए। बिल्कुल एक टाइप का एग्जाम ना भी हो, मगर ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को बड़ा इजी, जैसे सीबीएसई ने अप्रूव कर दिया तो कुछ कहीं पर बिल्कुल ही जीरो चल रहा है और कहीं पर ठीक चल रहा है। इससे बहुत ज्यादा बच्चों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तीसरा, ये जो करंट सिस्टम का इलिमिनेटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोग जो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आज के सिस्टम को पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दे, उसे इरेडिकेट कर दे, बल्कि ये जो ओपन बुक असेसमेंट है ये उसके साथ आज का जो सिस्टम है उसके साथ उसे साथ साथ लेकर चलना चाहिए कि कुछ एग्जाम या कुछ लेवल पर हमें ये सिस्टम भी रखना है और कुछ लेवल पर हमें ओपन बुक असेसमेंट को भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि दोनों ही चीज जैसे लर्निंग और रेक्टिफिकेशन जिसे हम लोकल लेवल पर बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या फिर उसकी डेवलपमेंट में, और ये ओपन बुक असेसमेंट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। और अब सबसे मेन पॉइंट वो है इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जो होती है वो पूरी की पूरी पॉलिसी को, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको बर्बाद कर देती है। तो अगर सीबीएसई जो बोर्ड है वो अगर पुरानी जो गलतियां और हिस्ट्री में जो गलतियां हो चुकी है उनको सुधार ले और इसकी इंप्लीमेंटेशन पर भी जोर दे, तो ये एक अच्छी पॉलिसी साबित हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट रीजन मिले होंगे और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको इस टॉपिक से अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाया, मैं लेता हूं अब आपसे विदा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।